नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डॉक्टर अशरफ जलाली जो आए दिन इंजीनियर के ख़िलाफ़ कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, उनके ख़िलाफ़ और अपने अक़ीदों को सही साबित करते हैं। उनका कहना है कि मेरे स्टूडेंट ही इंजीनियर को जवाब दे सकते हैं। इंजीनियर के अक़ीदे जो हैं वो कुफरिया अक़ीदे हैं। आज हम आपको डॉक्टर जलाली के साथ साथ इंजीनियर साहब ने जो मुख्तलिफ़ तरह के इनकी बातें हैं उसके जवाब काफ़ी तफसील से दिए हैं, पॉइंटों के साथ दिए हैं। आइए सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, इसके बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं। जेलमी जहन्नमी है। अब उसके बढ़ते हुए फितने के मुकाबले में आज से मिर्जा मलऊन को मैं ये कह रहा हूं कि उसे अपने मसाइल में से जिस मसले पर सबसे ज्यादा घमंड है वो एक मसला अपलोड करे, वो एक मसला जिस पर उसे सबसे ज्यादा घमंड है। अल्लाह के फजल से मेरी सैकड़ों शागिर्द उसका मुहासबा करके दिन दिहाड़े उसको तारे दिखा देंगे। असल में ये फितना प्लांट किया गया और मिर्जा कादियानी की तरफ पर इसको उठाया गया कि ये गुस्ताख जिसकी जुबान से कोई भी महफूज नहीं, इसको फौरन लगाम दी जाए। तो आधे वाबी ये भी है, गुस्ताख ये भी है। तो आधे 24 नंबर हवाले में पेश करने लगा हूं। पहला रेफरेंस दीन इस्लाम में यह है कि बुखारी मुस्लिम में आया कि सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान नबी इस्लाम के मुबारक बाल तबर्रुन तकसीम करते थे एक दूसरे को, और नबी इस्लाम ने खुद करवाए। और बुखारी में तो यहां तक आया कि हमारी जो मां थी उम्मे सलमा, वो नबी इस्लाम के बाल मुबारक उनके पास थे, वो पानी में घोल कर देती थी, लोगों को शिफा हो जाती थी। यह है दीन इस्लाम। और दीन तसव्वुफ में बापा जानी के मुंह अतार तकसीम किए जाते हैं। देखा जाए वीडियो, यह फर्क है दीन तसव्वुफ में, चिश्ती सुन्ना पार्टी में और दीन इस्लाम में। मुंह अतार नहीं, मोए अतार मोए हो गई है दादा साहब की घोड़ी। देखा पिछले दिनों उनके घुटने जवाब दे गए तो कुर्सी पे बैठ के वो ना खाना खा रहे हैं और बकायदा वो रिकॉर्डिंग उन्होंने प्री प्लान किया क्योंकि कॉलर माइक लगा हुआ है दोनों को। वो अभी बतारी साहब कहते हैं कि बाबा आप तो पहले जमीन पे बैठ के सुन्नत के मुताबिक खाते थे। इसके आगे भी वैसे कहना चाहिए था कि आपने तो फजाइल सुन्नत में लिखा था कि कुर्सी मेज पे बैठकर खाना ये अंग्रेजों का तरीका है। हाँ, ये यहूद नसारा की मुशाबियत है। तो वो कहते हैं कि वो डॉक्टर्स ने बताया था और मैंने मुफ्ती साहब से मशवरा किया है। तो मुझे मुफ्ती साहब ने कहा कि आपने कुर्सी पे बैठ के खा ले। मुफ्ती साहब से क्यों मशवरा किया? और अगर कर ही लिया था तो मुफ्ती साहब ने डॉक्टर के मशवरे को एंडोर्स किया। डॉक्टर ने कहा था कि आपने कुर्सी पे बैठ के खाना खाना है। मुफ्ती साहब को तो चाहिए था कि आपको बताते हैं कि आप घुटनों पे हाथ रख के बढ़े दादा साहब की घोड़ी। हाँ, यही सिखाया उन्होंने। मुफ्ती साहब ने डॉक्टर का मशवरा मान लिया और अपने बाबा जानी का मशवरा नहीं माना। देख ले, खुद इन्हें दर्दें होती है तो डॉक्टरों से मशवरे करते हैं और आपको मजारों में बेचते हैं। आपका पेशाब भंग हो तो आपको अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार में भेजते हैं, अपना पेशाब भंग हो तो आगा खान से शिफा इंटरनेशनल से इलाज करवाते हैं। लो समो, तो बाबा जानी भी दादा साहब की घोड़ी पढ़ लेते ना। और आजकल इन्होंने एक और चीज मशहूर किया कि जी जिस तरह ईसा इब्न मरियम ने अंधों को अल्लाह के इज़्न से आंखें दी थी, बाबा जानी ने भी ये करामत अपनी जवानी की उम्र में दिखाई हुई है। तो आजकल तो फिर मजीद उनकी करामतें बढ़ चुकी होंगी ना। तो सबसे पहले तो जो उन्होंने अपना वो पोता बिठाया है मुआविया, जिसका नाम रखा है उन्होंने, जिसको इतनी मोटी आंखें लगी हो, छोटा सा बच्चा, अल्लाह ताला उसे शिफा दे, उसके आंखों पे हाथ फेरे ना, बल्कि सबसे पहले तो अपनी आंखों पे फेरे ना। खुद भी आने लगाई हुई है बाबा जानी ने, कहानियां बनाई है और लोग पीछे चल रहे हैं। तो यह है दीन तसव्वुफ बामुकाबला दीन इस्लाम। रेफरेंस नंबर 2 दीन इस्लाम में है इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारे सीनों में भी छुपे हुए राजों का जानने वाला है। और दीन तसव्वुफ में पता क्या है? आला हजरत ने मलफूजात के अंदर जो उनके बेटे मुस्तफा रजा खान नूरी मुफ्ती आजम हिंद जिनकी वो नात है तू शम्मे रिसालत है आलम तेरा परवाना, उसमें तसव्वुर शेख का तरीका लिखा है जो मैं आज वीडियो में पहली दफा बयान करने लगा हूं। उनसे पूछा गया ये तसव्वुर शेख क्या होता है? दीन तसव्वुफ, वो कहते हैं पहले फनाफी शेख होता है, फिर फनाफी रसूल, फिर फनाफिल्लाह। हालांकि पूरी जिंदगी फनाफी शेख ही रहते हैं क्योंकि फनाफी शेख वाले को फनाफी रसूल कभी भी नहीं मिलेगा। दीन तो स्टार्ट ही रसूलुल्लाह से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाबे नहीं होते, हाँ वो बाबे जो रसूलुल्लाह के वफादार हैं, यानी इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम, वो आपको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात बताते हैं, अपनी नहीं। इनके बाबे गद्दार है, वो अपनी तालीमात बताते हैं। हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं, जो किताबों के गद्दार हैं उन बाबों को नहीं मानते। तो वो कहते हैं तसव्वुर शेख ये है कि आप ये तसव्वुर करें कि अल्लाह ताला की तरफ से जो अनवार है ना वो पहले नबी इस्लाम के कल्बे अतर पर नाजिल हो रहे हैं और वहां से छलक कर आपके पीर के दिल पर और वहां से आप तक। और यहां पे उन्होंने खत्म नहीं किया, उन्होंने कहा हत्ता कि जब आप नमाज भी पढ़ रहे हो ना ये तसव्वुर आपसे दूर नहीं होना चाहिए, यानी पीर का तसव्वुर आपने नमाज में भी करना है। और इससे अगली बात जो इनको बुरी लगेगी वो ये उन्होंने कही कि तसव्वुर शेख उन्होंने बताया कि किस लेवल तक आपने मानना है। वो कहते हैं एक पीर साहब थे, उनका एक मुरीद था, उसकी 2 बीवियां थी। उसने एक बीवी के साथ रात को इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम किया, एक के साथ नहीं किया। तो पीर साहब ने उनको सुबह बुलाकर पूछा कि तूने दूसरी बीवी के साथ नाइंसाफी क्यों की? यानी इतना ख्याल रखा होता है पीरों ने। आप सोच रहे होंगे पीर साहब को किसने पता चला? इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। उनका ये कीदा अपने पीरों के बारे में दीन तसव्वुफ में।
तो मुरीद ने कहा कि हजरत वो दूसरी बीवी सो गई थी। तो पीर साहब ने कहा नहीं, सो नहीं, वो जाग रही थी। हाय 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 हाय। तो मुरीद ने कहा हजरत आपको कैसे पता चला? उन्होंने कहा साथ जो पलंग था उसमें मैंने डाला था। बस समझो रूहानी तौर पर बाबा जानी जो तेरे तोहफे के पैदा हुए ना, बिलाल कादरी और अहमद रजा कादरी तेरे बेटे, जब तू इनके लिए इनकी वालदा मोहतरमा के पास गया था ना, तो ज़ियाउद्दीन मदनी साहब साथ वाली चरपाई पे मौजूद थे। हाँ, आला हज़रत ने कहा है, लो समझो दीन तसव्वुफ के फॉलोअर्स के लिए ये छका है। ये सारे जाके इनकी मां इनसे पूछे, इनकी औलाद इनसे पूछे कि तुम्हारे पीर जो है वो चरपाई पे साथ लेटे होते हैं। ये इनके गीत हैं और तुम्हारे पीर इतने बेशर्म हैं। वैसे हमें पता है कि वो तो उस चरपाई पे भी आके लेट सकते हैं, तुम लोग तो सारी इज्जतें अपने पीरों के ऊपर निछावर कर देते हो। और ये आला हज़रत ने लिखा हुआ है, किसी लल्लू पंजू ने नहीं। हाँ, इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत। हाँ, ऐला इश्क जो। हाँ, लो समो। रेफरेंस नंबर 3, दीन इस्लाम में बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अव्वलीन और आखिरीन जितने गुजर चुके आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक और क़यामत तक आने वाले, अल्लाह के हुजूर उनका खतीब और शफी बनूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा जअलना मिन्हुम। अल्लाह ताला हमें भी उन लोगों में शुमार फरमाए, आमीन। और दीन तसव्वुफ में क्या है? बायजीद बुस्तामी कहता है लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद। फिर इस पर उसने इक्तफा नहीं किया, उसने कहा कि मोहम्मद और तमाम नबी मेरे झंडे के नीचे होंगे क़यामत वाले दिन, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। और कौन निकल कर रहा है? तज़किरतुल औलिया में शेख फरीदुद्दीन अत्तार, जिसे मंगोलों ने और इससे बढ़कर आला हज़रत ने फतावा रज़विया में लिवाई आज़मु मिन लिवाई मोहम्मद की यही बातिल तावील की है जो तज़किरतुल औलिया में उसने की है। आला हज़रत भी नहीं बचेगा, ये आला हज़रत के खाते में भी डल गया। इश्को मोहब्बत, इश्को मोहब्बत, आला हज़रत, आला हज़रत। और तुम्हारा आला हज़रत कहता था कि बायजीद का झंडा रसूलुल्लाह से भी बढ़कर होगा। लो सुनो। और सेम जुमले वीडियो में रिकॉर्ड करवाए मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने, ये उनके मुंह से अल्लाह बोल रहा था। इसके अलावा और बहुत सारी तावीलात हैं। मसलन ये जो मिर्जा साहब जनाब अपनी उन्होंने बनाए हुए लोगों को कहते हैं कि मेरा झंडा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे से बड़ा है। ठीक है, अब असल में यहाँ ये भेद में नहीं जा रहे कि ये सूफिया टर्म के तहत ये लफ्ज़ बोल रहे हैं। टर्म क्या है? वादतुल वजूद, एक खास कैफियत है, जज़्ब की खास कैफियत है, ये कोई आम बात नहीं है। अब मैं इसकी तावील कर रहा हूँ जनाब लिवाई आज़म मिन लिवाई, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। सूफिया ये कहते हैं कि ये जिस तरह अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो वहां दरख्त में से आवाज आई इन्नी अल्लाहु रब्बुल आलमीन, तो अल्लाह ताला मुझे से बोल सकता है, ज़बान वली से नहीं बोल सकता। तो अब ये ज़ुबान बायज़ीद की नहीं थी, ज़ुबान उनकी एक नाम राई हो रहा है और वो कह रहे हैं मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा है। अस्तगफिरुल्लाह, ये तो हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली ने कभी दावा नहीं किया। तो आला हज़रत के खाते में ये चीज पड़ गई है कि उन्होंने भी लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद की तावील की है। अब मुझे बताएं दीन तसव्वुफ में तो बायजीद का झंडा होगा, कहते नहीं वो अल्लाह उनके मुंह से बोल रहा था अल्लाह का झंडा तो मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। अल्लाह का तो झंडा रसूलुल्लाह के हाथों में है, ये कौन सा झंडा है? और इन्होंने माना कि क़यामत के दिन 2 झंडे होंगे, एक बायजीद का और एक रसूलुल्लाह का, नाऊज़ु बिल्लाह, और रसूलुल्लाह खुद उसके झंडे के नीचे होंगे। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर साहब जो हैं किस जलाल के साथ अपनी जलाली को जाहिर कर रहे हैं। दीन इस्लाम का नाम तो इनके पास है कोई नहीं, और बात ये करते हैं दीन को फैलाने की और इंजीनियर साहब को बदनाम करने की नाकाम जो कोशिश करते रहते हैं। खुद ये काफ़ी अरसे से फरार हैं क्योंकि इनके पास जवाब कोई नहीं है। इंजीनियर साहब ने नहायत तफसील के साथ, पॉइंटों के साथ इनके कुफरिया अकीदे जो हैं, इनके बाबों के कुफरिया शिरकिया अकीदे और उनके जो काम थे वो हमारे सामने रखे हैं। बहुत ही सुकून हुआ उनकी बातें सुनकर। यकीनन आपने भी सुनी होंगी इस्लाम क्या है और इनके बाबों का जो इस्लाम है वो क्या है। अल्लाह पाक हम सबको अपने कामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम।